साथियों नमस्कार, यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सी बार बहुत सारे लोग बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं जब तकलीफ में होते हैं और कुछ काम उनका बन नहीं रहा होता है या जो चाहते हैं वैसी मनोस्थिति नहीं रहती है, परेशान है, तो क्या ईश्वर है? क्वेश्चन मार्क उनका रहता है। जब आप परेशान हैं, आपके मन माफिक काम नहीं हो रहा है और आप उस दौर से गुजर रहे हैं और कि आपके भाव कुछ हो रहे, ईश्वर के भाव कुछ हो रहे, उस समय वो समस्या बहुत जटिल, बहुत कठिन और असहनीय प्रतीत होती है। मनुष्य हम भोग है, भोगना पड़ते हैं, उसके बाद एक समय निकल जाता है, उसके बाद जब हम अच्छी स्थिति में आते या वापिस से अच्छा ट्रिक पे आ जाते हैं तो लगता है हम छोटी सी समस्या को कितनी बड़ी समस्या समझ रहे थे और उसके बाद वो काम जो हम जब चाह रहे थे नहीं हुआ और उसके बाद कोई दूसरा काम हुआ, उससे अच्छा हुआ और उसके बीच में गैपिंग बहुत रही, परेशानियां बहुत रही, समस्या बहुत रही और मान अपमान, यश अपयश भी बहुत रहा। तो इसे भ्रम और ऐसे भय और ऐसी बातें उत्पन्न होती ही है। अभी क्या होता है कि आजकल हम बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आते हैं, है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहे हैं, कोई अमेरिका पढ़ने जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहा है, सब दूर पढ़ के आते हैं, अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन लेके आते हैं या वहीं जॉब करने लगते हैं या यहाँ आके जॉब करते हैं एक अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ। आज आप देख रहे हैं उन यूनिवर्सिटी के अंदर गीता को सब्जेक्ट के रूप में, श्री भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सब्जेक्ट के रूप में लिया जा रहा है। रीजन क्या? रीजन ये कि भारत के अंदर इतनी कठिन परेशानियों के बावजूद आदमी ईश्वर के प्रति इतना समर्पित है और वो कर्मों के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाता है। गरीब लोग भी है, गरीब तबका भी है, छोटे से लेकर बड़ा आदमी है, हर आदमी मेहनत करता है, जतन करता है और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। कहाँ तक सफल होता है वो उसका श्रम और ईश्वर का प्रदत्त आशीर्वाद, सफल होता है, आगे भी बढ़ता है, तरक्की भी करता है। हमने अपनी आंखों से कई लोगों को देखा होगा जो छोटे से निचले से स्तर से बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचे। तो ये सब चीजें जब बाहर के लोगों ने स्टडी की, क्योंकि वहां तो सब चीजें बहुत एडवांस है, सब कुछ है, और वहां पे डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड केस सबसे ज्यादा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए और छोटी सी पॉपुलेशन को देखते हुए कि हमारे यहाँ बहुत कम है, तो उसके पीछे का रीजन उनको गीता लगा, है ना, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश लगे, उसका कर्म कांड, जो सब चीजों को उन्होंने स्टडी करी और उस पर उन्होंने ध्यान दिया, तो ये सब चीजें उनको समझ में आई। तो ईश्वर आप कहाँ महसूस करते हैं? आपको ईश्वर के प्रत्यक्ष दिखने वाला है। हवा को आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये सब चीजें हमको समझने की है, हमारे अनुभव की है और अनुभव में सब चीजें आती है। यदि प्रॉब्लम है तो समस्या भी आपके अनुभव से ही आपको मिलती है। हाँ, किसी का मार्गदर्शन काम आता है, किसी का सहयोग काम आता है। तो ये सब चीजें तो एक आपके साथ एक सपोर्टिंग हो जाती है, पर कर्म आपका चलना आपको पड़ता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ये मानना चाहिए हमको। ईश्वर का एहसान मानना चाहिए, यदि दुख हो तो भी और सुख हो तो भी। यदि हम इस भावना से ईश्वर की तरफ जुड़ते हैं तो निश्चित उसकी तरफ से जो फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त होती है ना, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पास फ्रीक्वेंसी के रूप में प्राप्त होती है। कि हर चीज, हर डिवाइस, आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल भी फ्रीक्वेंसी से ही चल रहा है। एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है गीगाहर्ट्ज के ऊपर उसके सिग्नल्स आते हैं।
तो वो हमने रिसीवर साइंस ने बनाया और वो टोन को वॉइस में कन्वर्ट करता है, वॉइस को फिर टोन में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो वो जब आपके पास साधना प्राप्त हो जाती है तो वो वाइब्रेशन आपको, वही सिस्टम है, वही टोन और उसके बाद वॉइस, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप तक प्राप्त तो होती है, तभी तो आपके मन में विचार आते हैं, उन विचारों को आप बोल पाते हैं, समझा पाते हैं या समझ पाते हैं। सामने वाले को देखकर, उसकी मनोस्थिति को स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसकी भावना क्या है, वो किस आवेश में। चेहरा बोलता है ना, बोलते हैं चेहरा बोलता है, चेहरा समझने वाला है, चेहरा पढ़ने वाला होना चाहिए। तो ये सब चीजें विद्या है, ये विद्या ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर आपको सारी चीजें किस रूप में और किस तरीके से प्रदत्त करता है ये उसकी मर्जी है। और गुरु का इसमें मार्गदर्शन होता है, गुरु उसके लिए तैयार करता है, उसमें आने वाली परेशानियों के लिए आपको सजग करता है और सहायता करते हैं। ये काम गुरु का है इसमें। तो हम ये बोले कि ईश्वर है ही नहीं तो इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? ये अखिल ब्रह्मांड में अनंत स्टार है, ग्रह है, हमारी पृथ्वी जैसे और ग्रह भी हो सकते हैं, क्योंकि हम तो एक ही ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और रोज सजन हो रहा है, रोज विनाश हो रहा है। हमें क्या पता, हम इतनी ना तो बड़ी दूरबीन लेके बैठे हैं, न इतना एडवांस हमारा भी साइंस है। हम हमारे ब्रह्मांड को पूरी तरह से अभी तक जान नहीं पाए हैं। विराट है स्वरूप। तो साथियों, ये शंका कुशंका हमको ही हमारे आत्मबल को गिराती है। ईश्वर यानी हमारा आत्मबल, यदि हम हमारे आत्मबल पे विश्वास नहीं करते हैं तो समझ लेना चाहिए हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर हमारे शरीर में विद्यमान है, आपके शरीर में विद्यमान है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, वो अजर अमर है। आत्मा ना तो मरती है ना जलती है, ये सब चीजें चैतन्य है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर है, नहीं तो शव है ना। फिर एक बार शव होने के बाद हमारा साइंस भी उसको वापस से जिंदा नहीं कर सकता है। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिर अविश्वास क्यों? हमारे कार्य, हमारी रूप, हमारी ऊर्जा यदि सार्थकता से किसी काम के लिए लग जाती है तो निश्चित मानिए सफलता आपको मिलना है। पर कब मिलना है ये ईश्वर तय करता है, पर मिलती जरूर है। तो निश्चित होकर अपने कर्मों को एक कर्मों का तूफान तैयार करें और निराश ना हो, निर्भयता से, निर्भीकता से ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर से अपनी हर बात करें। किसी से करें या नहीं करें, ईश्वर से हर बात करें, आपको जवाब मिलेगा और उस जवाब की तलाश में आप जिंदगी के नए सपने बुनेंगे। धन्यवाद। हमारी बातें अच्छी लगती है, हमारी बातों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।